नमस्ते। इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। यहां हम संघर्ष, सफलता और आत्म प्रेरणा से भरी कहानियों का सारांश प्रस्तुत करेंगे ताकि आप जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकें। साथ चलें और मिलकर बनाएं एक सशक्त और प्रेरणादायक जीवन की कहानी। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो एक बार ये कहानी जरूर पढ़ें। ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा आना एक आम बात है, पर जब वह हद से ज्यादा आए तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि गुस्सा कम कैसे करें। आज मैं आपको यह कहानी बताऊंगा और गुस्सा क्यों आता है उसके बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा गुस्सा करना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर एक छोटी चीज पर आने लगे तो वह एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। लेकिन ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे ज्यादातर लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि वह बात बात पर हमें डांटते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति से सब लोग दूर ही रहते हैं, फिर चाहे व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। आज की इस कहानी के जरिए आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। यह कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद राजू की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही राजू के ऊपर जिम्मेदारियों भी आ गई। धीरे धीरे राजू अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ राजू का चिचोरापन गुस्से में बदल गया। वह बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो राजू उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उनकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। अब तो परिवार वाले भी राजू को कुछ कहने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि क्या पता कब किस बात पर राजू को गुस्सा आ जाए। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से राजू खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वह गुस्से का शिकार बन जाता था। एक दिन राजू घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और राजू ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे राजू गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहां से निकल जाओ। राजू की बात सुनकर वह भिक्षुक शांत रहे और बोले, भाई, बिना वजह के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं यहां कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पता पूछना था इसलिए आया हूं। उस भिक्षुक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे। आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भिक्षुक की बात सुनकर राजू चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा सकता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। राजू की बात सुनकर भिक्षुक ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और राजू को देते हुए बोले, इस शीशी में इतनी ताकत है कि यह तुम्हारा गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए और कुछ भी बोलने लगो तब इस शीशी में से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो यह दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की बात मानकर वह दवा राजू ने अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से में बोलने से पहले वह दवा अपने मुंह में डाल लेता। 10 से 15 मिनट तक वह उसे अपने मुंह में रखता। उससे उनका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे कुछ दिनों में राजू का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों बाद राजू अपने काम से जा रहा था, तभी वह भिक्षुक मिलता है। राजू उनको प्रणाम करता है। भिक्षुक को देखकर राजू बोलता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मुझे गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है।
मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। राजू की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ, गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू करा जाए यह सीखने को मिलता है। अगर आपको भी लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें, अपने मन को कंट्रोल करें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा हो तो सामने वाले को एकदम से जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत हो जाए, बाद में उत्तर दें। पहले खुद को शांत करें और बाद में निर्णय लें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो।